श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, माघ मास का पवित्र महीना चल रहा है और कल है 1 फरवरी गुरुवार का दिन, जो कि इस दिन को बहुत ही खास एंड विशेष बनाती है। तो दोस्तों, यदि आपके जीवन में धन की बहुत ज़्यादा कमी है, धन की वृद्धि नहीं हो रही है, अगर व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रही है, या आपकी कोई अधूरी इच्छा है जो बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, तो पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। मात्र आपको 11 चने की दाल और 1 लोटा जल से उपाय करना है। यदि आप इस उपाय को करते हो तो आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उपाय कैसे करना है। यदि आप अपने जीवन से दुर्भाग्य को दूर करना चाहते हो, अपनी किस्मत को चमकाना चाहते हो, साथ ही अपने भाग्य को चमकाना चाहते हो, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। गुरुवार के दिन आपको क्या करना है, आपको 1 लोटा जल लेना है और साथ ही आपको लेनी है 11 चने की दाल। अब जो चने की दाल लोगे दोस्तों, वो आपको खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद आपको लेना है एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा। अब इन सामग्रियों को आपको लेकर चले जाना है शिव जी के मंदिर। शिव जी के मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले जो आपके पास छोटा सा गुड़ का टुकड़ा है और 11 चने की दाल है, उन्हें आप एक कटोरी में डालोगे और थोड़ा सा पानी उसमें आपको मिला देना है, ताकि वो गुड़ मिश्रित पानी हो जाए। अब दोस्तों, आप सबको पता होगा कि जो शिव जी का पूरा परिवार होता है वो जलाधारी पर ही विराजमान होता है। अब जो आपके पास 1 लोटा जल है, वो आपको जलाधारी पर ही सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर, फिर कार्तिक जी के स्थान पर, माता अशोकसुंदरी के स्थान पर, फिर पार्वती जी के हस्तकमल पर, उसके बाद थोड़ा सा जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। थोड़ा सा जल आपको बचा लेना है। अब आपने जो कटोरी में चने की दाल और गुड़ मिश्रित पानी बनाया है, वो आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है, मतलब कटोरी को ही पकड़ लेना आप। उसके बाद आपको मनोकामना कहनी है। जो भी आप मनोकामना मांगना चाहते हो, आपका जो दुर्भाग्य है सौभाग्य बदल जाए, साथ ही आपका भाग्य जो है चमकने लग जाए, आपकी किस्मत आपसे रूठी हुई है, आपकी किस्मत चमकने लग जाए, तो महादेव से प्रार्थना करनी है। जैसे भी आपके जीवन में मनोकामना है, चाहे वो धन से जुड़ी हुई हो, व्यापार से जुड़ी हुई हो, नौकरी नहीं लग रही हो, तो अपनी मनोकामना कहोगे और इस कटोरी को आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। मतलब चने की दाल को और गुड़ मिश्रित पानी को आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए और बृहस्पतिश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको ये जो चने की दाल है और गुड़ मिश्रित पानी है, शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। अब जो आपने थोड़ा सा जल बचाया था, वो आपको शिवलिंग के ऊपर ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम बृहस्पतिश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। अब आपको मंदिर में बैठना है 2 मिनट और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। उसके बाद आपको महादेव से प्रार्थना करके, विनती करके, आपको मनोकामना करके आपको अपने घर पर आ जाना है। इस उपाय को करके देखिए दोस्तों, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। जो भी व्यक्ति, जो भी महिला गुरुवार के दिन शिवलिंग के ऊपर चने की दाल समर्पित करता है, वो स्वर्ण के समान मानी जाती है। तो आप चने की दाल वाला उपाय अवश्य कीजिए। ये स्वर्ण के समान होती है चने की दाल। यदि हम कुछ भी शिवलिंग के ऊपर समर्पित नहीं कर सकते, भगवान महादेव को नहीं दे सकते, तो आप चने की दाल तो समर्पित कर ही सकते हो, वो स्वर्ण के समान ही मानी जाती है। तो इस उपाय को अवश्य कीजिए गुरुवार के दिन। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। यदि आपके जीवन में धन की बहुत ज़्यादा कमी है, पैसों की बहुत ज़्यादा तंगी है, या आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान हो, या आप जो है 1 पैसा कमाते हो, सवा पैसा जो है आपका बीमारियों में खर्च हो जाता है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको 1 लोटा जल लेना है, साथ ही आपको लेना है 1 हरा मूंग का दाना और आपको लेना है 1 बेलपत्री। अब जो बेलपत्री और हरा मूंग का दाना लिया है, वो कहीं से कटा फटा या खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद दोस्तों, इन सामग्री को आपको लेकर चले जा रहा है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले आपको बेलपत्री है जो आपके पास, वो आपको माता अशोकसुंदरी के स्थान पर समर्पित करनी है। माता अशोकसुंदरी का स्थान दोस्तों जलाधारी पर ही होता है। जब हम शिव जी पर जल समर्पित करते हैं, तो जहाँ से जल नीचे बहकर जाता है, बीच में आप देख रहे हैं जलाधारी के बीच में मोटी सी लाइन बनी होती है नाग देवता की तरह, वही माता अशोकसुंदरी का स्थान होता है। तो वहाँ पर आप बेलपत्र समर्पित करोगे। अब जो बेलपत्र की डंडी का मुख है, वो जलाधारी की तरफ होना चाहिए, जहाँ से जल नीचे बहकर गिरता है, और पत्ती का मुख जो है शिवलिंग की तरफ होना चाहिए। उसके बाद जो आपके पास 1 लोटा जल है, 1 हरा मूंग का दाना है, 1 हरा मूंग का दाना आपको उसी लोटे के जल में डाल देना है। और इस लोटे के जल को आपको सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर, जलाधारी पर ही गणेश जी के स्थान पर, फिर कार्तिक जी स्थान पर, उसके बाद माता अशोकसुंदरी के स्थान पर, फिर पार्वती जी के हस्तकमल पर
और जितना जल बचेगा वो आपको श्री शिवाय नमः शुभम कहते हुए ओम बृहस्पतिश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। फिर आपको महादेव से प्रार्थना करनी है, जो भी आपकी मनोकामना है भगवान से कहिए, विनती कीजिए और 2 मिनट मंदिर में बैठिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप अवश्य कीजिए। इस उपाय को करके आइए दोस्तों, बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है, गुरुवार के दिन करने वाला। इस उपाय को करने से आपकी जीवन में जो भी धन की समस्या होगी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय, इन उपाय को अवश्य कीजिए। इन उपाय को करने से आपकी जो भी मनोकामना होगी अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमः शुभम हर हर महादेव जरूर लिखें।